नितिन कौशल जी मुंबई से। राधा राधा श्री हरि। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग मेट्रो सिटी मुंबई में रहते हैं। वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी से मन विचलित होता रहता है। ऐसे वातावरण में नाम जप और भक्ति करना बड़ा कठिन सा लगता है। कैसे पुष्ट रखें? नहीं, कठिन नहीं पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं को कैसे दूर नहीं रखें? नहीं, लंका से ज्यादा है क्या? लंका में रह के जब विभीषण जी ने ऐसी भक्ति कर ली कि भगवान कह रहे हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, महादेव जी कह रहे हैं कि उमा संत, ये विभीषण संत यही बड़ाई, वो करत मंद जो करे भलाई। ये लंका से ज्यादा तो नहीं। उस समय तो मतलब राक्षसी पूरा। क्या होता है, हमारा ढुलमुल स्वभाव होता है, अभी पक्का नहीं बना। नहीं तो जैसे हम बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जा रहे हैं या भोग लेने जा रहे हैं, उधर बकरे के मांस की दुकान, उधर अंडे की दुकान, ये वो बिना विचलित हुए वहीं से हम जा रहे हैं। हमें सिर्फ लक्ष्य है इत्र लेना श्री जी के लिए, चले आए, कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य नहीं बन पा रहा भगवत भजन। जैसे आपके सर में दर्द भयानक शुरू हो जाए, अब आपको एक ही उपाय केवल दिखाई देगा। कोई बतावे क्या औषधि है, कोई कहेगा ये लेप लो तो आप तुरंत लेप लोगे, कोई कहेगा ये दवा खा लो, आप वहां चले जाओ, आप उस डॉक्टर आप मिलोगे, क्योंकि आपको पीड़ा हो गई है। अगर आपको पीड़ा हो जाए इस बात से कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्या है कि हमारा जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में बहुत सुख मान रहा है। सुन सुना के लग रहा है थोड़ा भजन होना चाहिए, थोड़ा कल्याण भी तो हो जाना चाहिए, पर उस टिकाऊ बात नहीं अंदर। तो जब भोग आते हैं, जब विक्षेप आता है तो हम फिसल जाते हैं। नहीं तो अगर दृढ़ हो जाए, हाँ निश्चित कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हजारों की सभा में हमें जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति, उसकी झांकी कोई रोक पाएगा? आप सोचो, लाखों की सभा में बैठा है लेकिन याद में उसका प्यारा है जिससे वो प्यार किए हैं। तो हमारे प्यारे प्रभु हैं, उनके सिवा कोई है नहीं। जो भी प्यार जहां भी करता है वो प्रभु से ही करता है, पर जान नहीं पाता, क्योंकि शरीर से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो निकल जाए तो उसको फुकवा देता है वो, और उसको वो जानता नहीं, तो इसीलिए उसका प्यार झूठा है, सच्चा नहीं है। जिससे प्यार किया उसको तो जाना नहीं, और जिसे जाना उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि वो अंदर वाला निकल जाए तो कोई भी हो इस बाहर ढांचे को फुकवाना ही पड़ेगा। मतलब इससे प्यार नहीं किया। बोले किससे प्यार किया? बोले अंदर जो था। तो अंदर वाले को जाना क्या? तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जाना नहीं तो प्यार कैसा? तो झूठा हो गया ना। इसीलिए सच्चा प्रेम मार्ग भगवान के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। पर हमारे लोगों की अंदर ऐसी धारणा बन गई है। भजन क्यों नहीं होता? धारणा का मतलब एक दृढ़ भाव बन गया है कि भोगों में सुख है। अब ये जब तक नहीं कटेगा तब तक आप एकांत कमरा ले लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। और अगर अंदर बात ये बैठ गई है कि भगवान में ही सुख है, जो शांति है, जो विश्राम है भगवान में, तो आप कहीं ले चलो, कहीं भी ले चलो। जो चल रहा है ना उसे रोक नहीं सकते तुम, क्योंकि दिमाग में बात बैठ गई है, मात तो बैठ गया है कि भगवान के सिवा सब झूठा है, सब नाटक माया का। तो चाहे जहां बैठा लो, आप टाकीज में चलो बैठ जाओ, टीवी चला दो, कुछ भी कर दो, यहां नहीं बंद होगा। जैसे आप कहीं भी है, बिहारी जी में भी खड़े हो, जो यहां चल रहा है ना वही देख पाओगे। बिहारी जी को नहीं देख पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम ये जो दलीलें पेश करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, या हम अमुक जगह हैं, या हम विदेश में हैं, हम वहाँ भक्ति कैसे करें? नहीं नहीं, भक्ति अंदर का विषय, कोई नहीं रोक सकता। हमें अगर प्यार है, हमें अगर महत्व बुद्धि है और हमारा आकर्षण है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। 3 बातें देख लीजिए, हमारा भोगों में आकर्षण है, शरीरों से प्यार है, और महत्व बुद्धि धन में, पद में। अब भजन होना कर गया। अब भजन कैसे होगा? चाहे जहां बैठ जाओ, भगवान के पास भी बैठ जाओ तुम, अंदर की दृष्टि भगवान देखते। अब आप पैंट शर्ट में हो, अंदर से भगवान से प्यार करते हो, आप संत हो, आप भगवान के निज जन हो, आप महात्मा हो। महात्मा कोई किसी पद का नाम नहीं है बाहरी।
भेष का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है, स्थिति। बस ये प्यार का विषय है। जैसे ये यद्यपि उदाहरण जो है ये थोड़ा विपरीत बैठेगा अगर ना समझो। आपको ब्याही गई है और प्रेम उसका किसी और से पहले से सुदृढ़ है, आपके पास रह करके भी वो आपकी नहीं है। पूरे परिवार में सेवा करेगी सबसे, नहीं है। अगर उधर का कोई व्यक्ति दिखाई दे दे तो वो अवसर निकाल कर उससे, वो कैसे हैं, क्योंकि हृदय से प्यार हो गया ना। इसे जार भाव कहते हैं, जार भाव मतलब ब्याही किसी और को और आसक्ति किसी और की। ठीक ऐसे ही अपने को भजन करना है। हमारा संबंध संसार से है और हम प्यार प्रभु को करते हैं, लेकिन हाँ, पति पुत्र परिवार सब पूरा भरा पूरा है, लेकिन अंदर से तड़पन है। दरस बिन दूखन लागे नयन, जब से तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहु न पायो चे। हे कृष्ण, हे गोविंद, एक बार मैं तुम्हें देख पाऊं, एक बार मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं, कब ऐसी कृपा हो। अब वो सब कार्य कर रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका जो चिंतन चल रहा है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। इसी स्थिति को गोपीजन प्राप्त थी, जो सबसे महान प्रेम भूमिका को प्राप्त है। पति हैं, पुत्र हैं, परिवार है, लेकिन एक भी वृत्ति कहीं नहीं, केवल कृष्ण में है। जहां बंसी बजी लाल बिहारी जी की, आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, बुलावा आ गया प्रीतम का। गृह पति बंधु बिसारे, स्मरण ही नहीं किसी का, और भागी जो जैसे थी वैसे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धर, मोहन वेणु बजाए। आकर के ललित त्रिभंगी लालजू का साक्षात्कार करती। ये व्याकुलता कैसे आई? वो घर में सब कार्य करते हुए श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण रूप चिंतन, श्री कृष्ण लीला चिंतन, श्री कृष्ण नाम चिंतन। हाँ, आज ऐसा दूध दही के रूप में जमे कि लालजू आवे चोरी चोरी हमारा दही पावे। आज ऐसा दही मंथन से माखन निकले कि लालजू सखाओं के साथ आवे और डरपते हुए माखन। वैसी भगवान लीला करते। ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्त्र, उनके हर समय चिंतन केवल कृष्ण। दही बेचने जा रहे हैं, बोलना चाहती दही ले ले दही, और निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कृष्ण ले ले, माधव ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। बस यही भक्ति का स्वरूप है। तो बंबई में तो बढ़िया हो सकता है, कहीं भी अगर आप ये समझो, कहीं भी चले जाओ, आपके हृदय की प्रीति संसार में है तो आप संसार ही देखेंगे, संसार ही चिंतन करेंगे। और भगवान की है तो कहीं भी चले जाओ, भगवान का ही चिंतन होगा। इसलिए हमें लगता है सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जहां हो, अगर वहां पछाड़ मार दी तुमने तो फिर तुम्हें कोई हराएगा नहीं। अच्छा, गुफा में आप अगर भजन किए तो कमजोर हो गए, अब समाज में जब जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा। और आपने बाजार में बैठ के अभ्यास किया है भजन का, तो गुफा में तो अपने आप समाधि लग जाएगी। समझ रहे? गृहस्थी में रह के भजन करके निकल गए ना, तो कोई परास्त नहीं कर सकता। वहां भजन कर ले गए, संयम में चल गए, तो बहादुर हो गए, बहादुर हो गए। ले बहादुर, खान पान, लोग, परिवार, रिश्ते नाते, सबके बीच में। और हमारी केवल एक ड्यूटी है, भजन। केवल एक ही ड्यूटी है, एक ही। और आपकी हजारों ड्यूटी होते हुए भजन कर ले गए। एक बार अम्बरीश जी का नाम सुनो, बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी चर्चा भगवान करते थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, अम्बरीश जी तो बहुत बड़े महाभागवत है ये, पर विरक्तों में भी तो एक से एक हैं। विरक्तों में एक से एक विरक्त, वो तो गृहस्थ धर्म से युक्त है। पर नारद जी एक काम करो, तो हमारे इस वैकुंठ के महल की 4 परिक्रमा लगाओ और एक कटोरा घी दिया होगा, एक बूंद छलकने ना पावे, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा। अगर एक बूंद भी गिरा तो आप करके आओ। उत्तर दे रहे हैं भगवान, वो समझ नहीं पाए। और भगवद आज्ञा और घी पूरा द्रवित घी, अगर कदम कहीं हिला तो एक बूंद गिरा तो सुदर्शन पीछे है। पूरी करके आ गए।
बोले प्रभु गिरा नहीं, बोले हाँ ये तो प्रमाण है, सुदर्शन जी साथ चल रहे थे, अगर गिरा होता तो आपको। बोले कितनी बार नारायण जपा? और बोले जपले की बात थी, पूरी घी में दृष्टि थी कि अगर एक बूंद छलका तो सुदर्शन जी पीछे। बोले गृहस्थ में हजारों कार्य हैं, हजारों कार्यों को करता हुआ वो मेरा नाम जपता है। राज चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, हाँ राजपद पर बैठा हुआ सब कार्य करता हुआ, सावई मना कृष्ण पदारविंद। ये ऊंची बात। ये जैसे कोई कह देता है कि हम गृहस्थ हैं, तो हमें लगता है तुम अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम विशेष भक्त हो, तुम सेवा परायण हो। हम लोगों का उदर पोषण कहां से होता है? भगवान तो करते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? गृहस्थ को। हम वस्त्र कहां से पहने? गृहस्थ से। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। गृहस्थ धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं, जैसे लोग कह देते महाराज हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी का मतलब समझते हो? चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, माता पिता से तो पैदा हुआ है, वो माता पिता गृहस्थी तो होंगे। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, भिक्षा किसके दरवाजे? गृहस्थ के दरवाजे। तो आप लोग अगर भजन थोड़ा भी कर लो, बस बुरे आचरण ना करो, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे मंगल कार्य होते रहते हैं। आप आए, 100 रुपया कमाना कितने मेहनत की बात, वो निकाल देती है। महात्मा लोग 4 लोग दाल रोटी लाए, खाए, कीर्तन किया, और वो जितनी देर कीर्तन कर रहे हैं आपका परम मंगल होगा कि नहीं? अब उनको वस्त्र मिल रहा है, भोजन मिल रहा है गृहस्थी से, और आप इसके बाद आप भी भजन कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, तो आप सर्वश्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे। क्योंकि हमारी तो केवल एक ही ड्यूटी है, भजन। और अगर हम अपनी ड्यूटी ना निभा पाए ना, तो दुर्गति होगी पक्का। क्योंकि हमारी केवल एक ही ड्यूटी है। सब सुविधाएं हमको केवल इसीलिए दी जा रही हैं कि आप केवल भजन कीजिए, और आपके लिए बहुत सी ड्यूटी है। आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, कितने संबंध हैं, और सबका निर्वाह करते हुए राधा 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 राधा। इसीलिए हमका 24 घंटा में यदि 24 मिनट भी आप भजन कर लोगे ना, तो बाजी जीत जाओगे। 24 घंटे में 24 मिनट भी भजन। तो ये तो कमजोरी रखना मत कि आप चकाचौंध में हैं। मेरे ही प्रभु का तो चकाचौंध है, हर जगह उन्हीं का तो है। कुछ नहीं, हम उसको निगेटिव ना लें, पॉजिटिव ले। भाई बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत खेल रहे हैं, बहुत ऐसे हंस रहे हैं, नाच रहे, गा रहे। मेरे प्रभु का लीला विलास चल रहा है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 लीलाएं हैं, जन्मना, पालन होना, मरना। यही लीला चल रही है। बिल्कुल कहीं भी विचलित नहीं होना अपने प्रभु। हनुमान जी विचलित नहीं हुए लंका का दृश्य देख के। क्यों? क्योंकि प्रविश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी नहीं बिगाड़ पाए। राक्षसों का जो तांडव चल रहा था, जो विलास चल रहा था, काम का, हिंसा का, राक्षस तो राक्षस, इतना भी हनुमान जी के अंदर प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि हृदय में कौशलाधिपति भगवान श्री राम का चिंतन है। तो वो आप भी कर सकते हैं। नाम जप करते हुए, भगवान का आश्रय लेकर कहीं भी चले जाओ। साधु का जीवन केवल जगत मंगल के लिए है, उसके पास है तो केवल भगवान है। चुप गुप्त रूप से ऐसा भजन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। मान लो आप मित्रों के साथ नाच रहे हो, हम भावना कर रहे हैं कि मेरे कृष्ण सामने खड़े, हम उनको प्रसन्न, भावना ही तो है ना, क्या बिगड़ जाएगा? अब उसमें अगर कि भाई हम तो भगत हैं, नहीं, गलत पेय नहीं पिएंगे, गलत भोजन नहीं करेंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, पर व्यवहार में है तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हम संसारी आदमी हैं। वो अंदर अपने प्रभु को देख के नाच रहे हैं, अपने प्रभु को गा रहे हैं, हम भी उन्मत्त हो रहे हैं, और मित्र लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, और हम अंदर से वो सब प्रभु को दे रहे हैं, हमारा भजन बन रहा है। चतुराई, भजन चतुराई से होता है। दिखावा करने में फिर माया बाधा डाल देगी। चतुराई से अंदर ही अंदर राधा राधा, बस बुरे आचरण न करो। सबसे पहला भजन का नियम है, जैसे हाँ, अब जैसे शराब, मांस, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, और ये सब हिंसा, चोरी, फिर तो दुर्गति होगी, चाहे कोई भी हो। अगर ये सब नहीं कर रहे हो और थोड़ा नाम जप कर लो, और सब जो सेवाएं कर रहे हो भगवान को समर्पित, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। हाँ पक्का हो जाए। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पसीना चुआने वाले काम नहीं है, ये सुलझने वाला काम है। पूरी गीता सुनी, और अर्जुन जी को जो प्राप्त हुआ तो केवल स्मृति, बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह का नाश हो गया, भगवत स्मृति जागृत हो गई। अगर आप राधा 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 राधा, सब बढ़िया, सब मंगल, जो दुख सुख आवे उनको सह लो, राधा राधा राधा। दूसरों की सेवा, गंदे आचरणों का त्याग,
पक्का भगवत प्राप्ति, चाहे जहां रहो भगवत प्राप्ति। ऐसा नहीं अगर हम किसी देश विशेष में सोचें कि वहां जाने से भगवत प्राप्ति होगी तो घाटा हो जाएगा। अगर हमारा मन नहीं बदला तो कहीं भी चले जाओ प्यारे, कहीं भी चले जाओ। आप जाकर मंदिर में बैठो, थोड़ी देर इसकी गणित देखो, मन की क्या दिखा रहा, क्या सोच रहा, डायरी लेके बैठो और लिखते जाओ कि देखो ये दिखवाया, ये बुलवाने की चेष्टा कर रहा है, ये सोच कर रहा है। वो 1 मिनट नहीं टिकेगा ठाकुर जी में। एक बार कृष्णदास नाम के बड़े महात्मा थे, यही हमारे गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के सेवक थे। वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए आगरा जाया करते थे। तो वहां बहुत सी भीड़ लगी हुई थी ऐसे, तो कौतूहल बस वो भी देखने लगे। तो एक नवयुवती वैश्या नृत्य के द्वारा लोगों को रिझा के धन ले रही थी, गान कर रही थी अपने परिकर के साथ। अब ये भी खड़े हो गए बाबा जी। तो लोग ये मन में सोच रहे थे कि बाबा जी वैश्या का नाच देखने आए, और वो बड़ी एकाग्रता से उसे देख रहे थे। इसके बाद जो ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा ले गए थे ना, तो 10 रुपए निकल, उस समय 10 रुपए बड़ी कीमत, 500 वर्ष पहले 10 रुपए की, तो 10 रुपए जे हुई तो वैश्या तो नजदीक आ गए कि बड़ा धनी बाबा। अब श्रीनाथ जी के वो पार्षद, उनके पास क्या कमी थी, वो लुभायमान वैश्या आए नजदीक। तो जैसे वो करके सलाम करके, तो कृष्णदास जी ने कहा कि हम तुम्हें एकांत में बुलाना चाहते हैं, जितना रुपया कहोगे देंगे। तो उनका आप पता लिखिए। वो तो पैसा के लिए ही थी, उन्होंने सोचा मतलब अजीब बाबा जी है। उनका 1000 मुद्रा देंगे। आप बुलाया, पूरा परिकर सहित है। हाँ आप नाचिए, अकेले बैठे थे, अब नृत्य कीजिए, गान देखा। बोले लायक हो तुम, लायक हो, ऐसे शब्द बोले। तो उसको लगा, तो उनका कहा कि तुम्हारे परिकर को जितना धन चाहिए मैं तुम्हारा दे सकता हूं, तुमको हमारे साथ चलना होगा, हमारे बादशाह के सामने नाचना होगा, निहाल हो जाओगे तुम, किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ नहीं पा रही थी। तो 1000 मुद्रा उनके जनों को दी जो जाने गाने, और उससे कहा चलो हमारे साथ, तुम निर्भय रहना। तो जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, ऐसे वो साथ लेके आए, और अपनी कुटिया के बगल में एक कुटिया, अब पूरे ब्रजमंडल में फैल गया कि यार बाबा जी वैश्या, नवीन वैश्या लाया है। अब सबकी भावना, राधा कुंड, मानसी गंगा, सब जगह स्नान कराया। और एक पद जो ठाकुर श्रीनाथ जी की शोभा का पद था, ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर जी, ये, और बताया कि ऐसे ऐसे, और वैसे ही नाचना जैसे किसी को रिझाया जाता है ना बादशाह को। और ले गए फिर श्रीनाथ जी के पास, 4-6 दिन स्नान सब जगह करवा के सिखा के, और बोले निहाल हो जाएगी तो मेरे बादशाह को रिझा ले। मैं समझ गया था कि बादशाह की कृपा है, तभी मेरी नजर तेरे ऊपर गई। देखो उनका भाव क्या, लोगों के भाव क्या है, देखने में अलग हो सकता है। ले गए श्रीनाथ जी से कहा आगरे में हम जाते हैं आपके लिए सुखद सामग्री लाने, तो एक सामग्री ये भी लाए हैं, आप स्वीकार करो, आपके लिए ही लाए। और उसने जे भी तान बंधान के साथ गान शुरू किया, वो तो कला प्रवीण थी। पूरा नृत्य होते होते उसके सामने साक्षात भगवान विराजमान। जे भी ऐसे करके वो ऐसे देखा, कोटि मनमथ हारी भगवान श्री कृष्ण, प्राण निकल गए। उसी समय प्राण निकल गए और भगवान के नित्य धाम को गए। कृष्णदास जी ने कहा स्वीकार कर लिया। तो अब देखो दृष्टि पड़ी वैश्या पे, पहुंचा दिया श्री कृष्ण के पास। अगर चिंतन हमारा ठीक है तो कहीं कोई विक्षेप नहीं, और चिंतन ठीक नहीं तो सब कर। चिंतन ठीक कर लो, कहीं भी रहो, सबका मंगल होगा। सत्तरति सा लोकांतार्यत मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। भगवान की 3 लीला है, एक है सृजन करना, एक है पालन करना, और दूसरा है संहार करना। बिल्कुल जितना महत्वपूर्ण सृजन करना है, जितना महत्वपूर्ण पालन करना है, उतना ही श्रृंगार लीला है। तो हम कभी जैसे इन पदों पे हैं, कर्नल, ऐसे सूबेदार, मेजर, ऐसे, तो हम उनके खान पान पर शर्त नहीं रखते कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, राधा 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 चिंतन करो, भगवान नाम, और निर्वाह करो। और जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपके ऊपर लागू हो जाएगा, फिर आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे चलिए। अभी तो आपका एक ही कानून है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए और राधा राधा कीजिए, और जो मिले जैसे मिले प्राण पोषण करते हुए अपने प्राण रूपी पुष्प भारत माता के चरणों में समर्पित कीजिए। एक मतलब धर्म का अलग अलग सिद्धांत होता है। व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, अवस्थागत परिस्थितिगत उसका सिद्धांत अलग बदल जाएगा।
तो उससे मुझे जैसा लगता है कि इसमें जो आदेश हुआ उसका वैसे पालन करना है। हाँ, नाम जप करते रहिए और भगवान का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते रहिए। इसमें दुखी होने की, जो राष्ट्र के सेनापतियों का आदेश है जिसके आप अंतर्गत हो, बस उस आदेश का पालन कीजिए। वो मतलब अलग डिपार्टमेंट है, अलग विभाग है उसमें। ये तो अगर हम मूंग की दाल और रोटी और मूली और पालक की छौंक ये सात्विक पवाया जाए किसी एक व्यक्ति को 1 साल तक, उसका मन ही नहीं करेगा किसी को गोली मार दें, क्योंकि सात्विक हो जाएगा, उसकी वृत्ति नहीं हिंसा कर सकती। तभी तो साधु का भोजन सात्विक होता है, फिर इसीलिए सर्वत्यागी बन जाता है। उसको कोई मारे तो भी नहीं मार सकता वो। पर आप जहां हो, जरूरत तो वहां इस त्याग की नहीं है। तो उस समय दया या करुणा या मैत्री इन सब भावों का वहां महत्व नहीं, वहां उस समय शत्रु पक्ष विराजमान है। और हमें अपने अगर 4 घुस आए तो 400 को मारेंगे, नहीं मारे हमारी प्रजा को, हमारे समाज को वो पीड़ा पहुंचा देंगे। तो अपनी जान की बाजी खेल करके वो हिंसात्मक वृत्ति नहीं धारण करेगा तो वो राष्ट्र का सेवक राष्ट्र रक्षा कैसे करेगा? हिंसात्मक वृत्ति तो धारण ही वहां करनी पड़े। देखो, अलग अलग, हम यही कह रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग अवस्था पर धर्म का स्वरूप बदल जाता है। कहीं कहीं हिंसा ही परम धर्म हो जाता है, वहां जरूरी है। अगर हिंसा नहीं की तो अब अधर्म हो जाएगा, अब पतन का मार्ग खुल जाए। तो ये देखना है, जहां जिस पक्ष में हमारी ड्यूटी लगी है उस पक्ष में बिल्कुल सावधान होकर रहना। तीनों लीलाएं आवश्यक हैं और बराबर होंगी, कोई रोक नहीं सकता। जैसे सृजन होना, पालन होना, ऐसे संहार होना, ये तीनों लीलाएं भगवान की चल रही। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक निर्वाह कीजिए, नाम जप करते रहिए। हाँ, साधु हृदय तुम्हारा, इसलिए उसका दुख तो होगा, पर अब भगवान की लीला से तो तुम वहां लगे हो ना ड्यूटी में, तो फिर उस ड्यूटी का निर्वाह कीजिए। ड्यूटी का वो राष्ट्र सेवा है। हम राष्ट्र सेवा को भजन मानते हैं, बिल्कुल। जब हमारे सामने आर्मी के आते हैं ना पदाधिकारी जन, तो हम वैसे देखते हैं जैसे संत आते हैं। इनको पहाड़ में लगा दो तो पहाड़ में लगे हुए हैं, रात दिन प्राणों को मोह छोड़कर, परिवार का मोह छोड़ करके पता नहीं किस समय तिरंगे में लिपट जाएं, पता थोड़ी होता है। तो हमारे देश की रक्षा में वो वहां बेचैन, तो यहाँ हम चैन से भजन कर रहे हैं। अगर वहां वो, तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजा और राज सैनिक सदैव बंधनीय रहे हैं कि हमारी प्रजा को, अब मतलब जो धर्म शास्त्र के अनुसार है, वो अपने पुत्रवत प्यार करते हैं प्रजा को, वो अपने प्राणों का बलिहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। तो उनका आहार विहार उस पर नजर नहीं की जाती। हाँ, अपने लोग आहार विहार पर नजर करते हैं, क्योंकि हमारा काम है क्षमा करना। अब जैसे कोई आकर के हमें पीटने लगे तो हम उसको थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। हमारे भगवान का विधान है, शरीर का जो होना है, राधा राधा राधा। लेकिन भारतीय सैनिक थोड़ी ऐसा सोचेगा। तो अलग सिद्धांत है, अलग उसकी स्थिति है। तो मतलब लोकवत नहीं समझा है, धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब भीष्म जी से पूछा कि मुझको हार गए क्या महाराज युधिष्ठिर, आप उत्तर तो बोले, बेटा वो धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्मराज। वो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं किस स्थिति में कहां कौन सा कैसा धर्म है। तो अब जैसे एक ही सिद्धांत सब पे लागू नहीं होता, धर्म का अलग अलग स्थान हो जाता है। जब कोई भगवत प्राप्ति की बात आती तो फिर आ जाता सर्वधर्मान परित्यज्य। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आ जाओ, अब ये जा रहा मोक्ष की तरफ, अब ये जा रहा परम पद भगवान के दासत्व की तरफ। ये अभी राष्ट्र रक्षा की बात है। ऐसे अब कोई भी गलत मन विचार में आता है तो आपका दृश्य हृदय में आ जाता है। तो आपका इतनी पूर्ण कृपा हुई है हमारे ऊपर कि जिसका कोई मोल नहीं है। वो गिरिराज जी ही कृपा करते हैं, यहाँ से गिरिराज जी बुलवाते हैं, श्री जी बुलवाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य आचरण पवित्र, दूसरे के सुख की भावना और नाम जप, इससे सब कुछ हो जाएगा। नाम जप एक महान शक्ति है। अगर नाम जप चल रहा है तो हर विकारों पर विजय प्राप्त हो सकती है। नाम जप नहीं चल रहा तो प्रभु के समीप रहने पर भी विकार से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उन्हीं के पार्षद है ना भाई। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको सामर्थ्य कहां से मिली? कृष्ण से ही। राक्षसों को बल कहां से मिलता है? उन्हीं से तो मिलता है। तो अगर हम उनका बल नहीं धारण करेंगे
तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष भी प्रभु का ही है। भगवान कह रहे मम माया, वही तो कह रहे मम माया दुरत्यया, मेरी माया। अपने लोगों को कहते हैं ममई वांशो, तो मेरा अंश। तो जैसे मैं भगवान का अंश, ऐसे वो भगवान की शक्ति। यदि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का आश्रय लें और गंदे आचरण छोड़े, विचार आना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि पूर्व से हमारे संस्कार नहीं गंदे, तो विचार आ सकते पर क्रिया ना होने पावे। अगर क्रिया से बचा ले गए तो विचार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाम जप चल रहा है। नाम जप से परम मंगल हो जाता है। गिरिराज सलेख चंद जी, राधे राधे। प्रभु, हमें मैं और मेरा से अलग चलने का मार्ग दिखाएं, जिससे हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए। भगवान ने देखो इस श्लोक में बताया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस किन्हें जीव निकाया। ये त्रिगुणात्मिका माया बहुत दुरत्य है, इससे पार होना सहज नहीं है। तो बोले एक ही उपाय, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान तो घोष जय घोष कर रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से पार कर दूंगा। तो श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम, और नाम जप करो। मैं और मोर तोर तय वो सब समेट लेंगे, उनका जाल है। अगर हम भगवान की शरण में नहीं गए तो कोई दूसरा उपाय नहीं, एकमात्र भगवान की शरणागति और भगवान का नाम जप, यही एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर लें उसका अलग फल होगा, दान पुण्य कर लें उसका अलग फल होगा, तीर्थ याटन करें उसका फल होगा, लेकिन पाप जो है वो ऐसी टांग मारेंगे कि सब का सब चौपट कर देंगे। और उस पाप को जो नष्ट कर सके वो केवल भगवान है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं ठेका लेता हूं, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। ये बात केवल भगवान कह सकते, कोई देवता नहीं बोल सकता। किसी दूसरे की ताकत नहीं, देवताओं की ऐसी ताकत है जैसे दुकान 100 रुपया दो तो जो 100 रुपया की कीमत की सामान है वो चाहे जो ले लो, अगर उसमें 110 का है तो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे जितनी तपस्या जितना पुण्य उतने ही देवता आपको दे सकते हैं। लेकिन भगवान घर के हैं, गोदनामे वाला, गोदनामे में आ गए तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो गया। भगवान ही बचा सकते हैं मैं और मोर से, तोर और तय से जो माया का जाल फैला है। तो भगवान की शरण में होकर के भगवान का नाम जप करो, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर भगवान की शरण नहीं तो मैं और मोर तय तोर से कोई बचा नहीं सकता। वो बड़ा सूक्ष्म अंदर ही अहंकार में ही बैठा हुआ है, और वहीं बैठे हैं भगवान। अगर उनसे प्रार्थना करो तो वो दूर कर सकते, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो गुरु और भगवान एक ही होते हैं। अगर सदगुरु के रूप में भगवान मिल जाए और उपासना जो बता रहे हैं वैसे, अब समय नहीं रह गया आपका। हाँ, अब जिभ्या से निरंतर राधा 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 राधा। अब ज्ञान विज्ञान का समय नहीं रहेगा, बैठ के विचारो, स्वाध्याय करो। अब चलो, गाड़ी आ चुकी, बस स्टेशन से छूटने वाली है। हाँ, अब कब मृत्यु हो जाए क्या पता। हे भाई, फांसी वाले को तो टाइम दिया जाता है ना कि कल 12 बजे मरोगे, हमको तो टाइम ही नहीं है। कहो अगला शब्द रा के आगे दाना बोल पावे चले जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, और अगर राधा राधा कहते श्वास छूटी तो श्री जी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, नारायण नाम पुत्र का रखा गया था और उस अजामिल ने अंतिम समय नारायण पुकारा पुत्र को, तो भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, यमदूतों की फांस काट दी और परम पद का अधिकारी हुआ। पुत्र के बहाने से नारायण नाम निकलने से ये गति हुई। तो जानबूझकर नारायण बोलेंगे, जानबूझकर राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस एक ही उपाय है, जीव, ये जीव से ना अहो बत्सुपचतो गरीयान यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो बड़ा श्रेष्ठ महान हो जाता है, भले वो चांडाल क्यों ना हो, जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराज। उसने सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ अवगान कर लिए, जिसकी जिभ्या पे आपका नाम विराज। बड़ा महिमामय है और फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कीमत नहीं बताई गई, क्योंकि अमूल्य। बस जबान से लेते रहो राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। एक ही उपाय है, और तो फिर सब माया में बांधने वाले उपाय। पुण्य होंगे तो स्वर्ग जाओगे, भोग कर फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। पाप होंगे तो नरक जाओगे, वहाँ पापों का क्षय होगा तो फिर मृत्यु लोक में। बचना है तो राधा 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 राधा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, काशी विश्वनाथ जी, केदार हमारे लिए लाए हो।
नमः पार्वती। श्री प्रमोद ब्रह्मचारी जी बाबा है केदार घाट से अच्छा तो प्रसाद में। अच्छा, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया। उस समय क्या था कि नवीन अवस्था थी आपकी ला, तो वो रूप देखा था। बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। अब ध्यान आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस समय हम घाटों पे रहते थे उसी समय महाराज जी का भी मिलन हुआ था। जब विश्वनाथ जी आपके साथ जाते थे महाराज जी दर्शन करके जब लौटते थे ना केदार घाट में तो फिर महाराज जी के पास बैठे। हाँ, नहीं, अब ध्यान में आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि ये सब भगवान विश्वेश्वर का ही प्रताप, विश्वनाथ जी का है। हाँ, उन्हीं के प्रसाद से जो प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी अनन्यता में तो आपने देखा ये शिव स्वरूप ही एकदम घाटों पे उन्होंने ही एकदम, हाँ, भगवान जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगते हमारी। बड़े कृपालु हैं आशुतोष भगवान शंकर, उन्होंने कृपा कर दी और प्रिया प्रीतम के धाम को प्रदान किया, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को दाता वही है उन्होंने। हम तो उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के दास हैं। उनकी कृपा के बिना आप तो जानते हैं, अनन्यता ऐसी कि हम रास भी देखने के लिए ना कह दिया कि नहीं, पर यार हमारा जो चल रहा है वो जबरदस्ती। जब उनका एक कई बार कहा कोई संत थे, तब मन में आया कि जब संत कह रहे हैं तो बस फिर रास में गए ना। तो जैसे बड़े बड़े संतों ने लिखा है ना कि ब्रज की वीथियों में मत जाना, एक कमर में हाथ रखे हुए नव किशोर ऐसा है जो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा, किसी कार्य का नहीं रखेगा। तो वही जी ही रास बिहारी के बस महादेव जी की कृपा अब लग गया, हम जी नहीं सकते। यही हमको ले गए थे पहले, आप जब वहाँ थे इनके यहाँ पास, तो हमको बोले कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, बहुत विरक्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं और आप उनके दर्शन करने चलिए। हम आए थे तो पहले आपको तुलसी घाट पे दर्शन आपका मिला था। हाँ, तुलसी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतनी हमारे घर था, घाटों किनारे। दिन में दोपहर के पंडा की छतरी में, और शाम के आके तुलसी घाट में इसलिए बैठते थे कि वहाँ कुछ देने वाले लोग आ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन ऐसे रख देते, कोई सतुआ या कोई बर्फी, जैसे दो चार लोग ऐसे थोड़ा, तो उसी से बस प्राण पोषण हो जाता था। आश्रम किसी के जाना नहीं, भिक्षा करनी नहीं, आकाश वृत्ति से घाट में जो महादेव जी भेज दे। तो वहां घाटों में कौन भेजे, तो तुलसी घाट में इसीलिए आते थे कि वहां कुछ जैसे भिक्षुक जन बैठते थे ना, तो उसी पंक्ति में बैठ जाते थे जो मिल जाता था। जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देहाभिमान इनको मिटा नहीं सकते। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तब फिर तितिक्षा प्रकट होती है। उसी में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व को क्षय कर अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की। नहीं तो जहां मनोहर बाटिकाएं माया सामने पेश करती है, करो मनोरंजन थोड़ी देर, बहुत थक गए हो, फिर मनोरंजन हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, तत्वबोध नहीं, तब तक माया बाटिका में भ्रमण नहीं करना चाहिए। नहीं तो साधु का, साधक का, परमार्थ के पथिक का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना निश्चित हो जाता है। जहां मनोहर बाटिका माया सृजन की सामने कुछ न कुछ वासना तो रहती है ना, तो वो जो तरंग मात्र रहती है वो समुद्रवत हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसीलिए उपासक को जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, मतलब चना भुन गया, उसमें अंकुरण होने का गुंजाइश नहीं रह गया, इस ऐसे नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मा राम पुरुष हैं वो विषय रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। एक बार आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार, दोनों एक ही स्थिति होती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम जी कह रहे, जीव ही मेरा साक्षात्कार हुआ, स्वरूप बोध हो गया, या स्वरूप बोध हो गया तो हो गया सब कुछ, वो एक ही है। आज के सत्संग में जैसे था, जैसे ब्रह्मभूत महापुरुष की स्थिति होती है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसे ही महान भक्ति की स्थिति होती है। यत प्राप्य न किंचित वांछति न स्वेच्छत
न सोचते न द्वेष्टे न रमते नोत्साही भवते। जिस परम प्रेम को प्राप्त होकर उसकी कोई चाह नहीं रह जाती, कोई सोच नहीं रह जाती, किसी से द्वेष नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त हो, न रमते न रमते, चाहे ब्रह्मा का पद के हो, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं नहीं नहीं, न रमते नोत्साही भवत। ये तो स्थिति प्रेमी और ज्ञानी के लिए तो हाँ। अब अगर हम इन दो स्थितियों को नहीं प्राप्त किए तो फिर महाबली ये हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये फौरन अपना जाल फेंकेंगे और हमारे दौड़ते हुए कदमों को फंसा के गिरा देंगे। इसलिए जरूर जरूर ये जीवन अब मनोरंजन में नहीं, ये जीवन पूर्णता में होना चाहिए। जब बोध हो जाएगा खत्म खेल। अब विपक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, स्वराज्य पर बैठा हुआ है, अब तो क्या है, अब तो शासन है उसका, प्रकृति उसके अधीन होती है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की शरीर सेवा दासी की बात प्रकृति करती है, वो शरीर से तो परे है। ऐसे ही प्रेमी होता है, पांचों भूले देह सुधि छठे भावना रास की, वो देह शुद्ध विस्मृत किए हुए प्रकृति माता की तरह उसका पोषण करती है व्यवहार का, और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भक्त का भी स्वरूप है, इसमें भावना का स्वरूप होता है। जैसे आत्म तत्व है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, क्यों काला है कि गोरा है कि वो उच्च है कि हाँ। जो आप भावना करेंगे इसका प्रभाव इतना, पावर इतना है, उसी में तन्मयता हो जाती है। जैसे पुरुष अब हो गए, हमारा स्वरूप थोड़ी है पुरुष। तो भक्त क्या करता है, प्रबल भावना करता है, अब वो विशुद्ध भावना है। दास एक ही तत्व है, दो नहीं है। भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद। क्योंकि अगर ये द्वैत बना रहा माया जनित तो काम बना नहीं। देखो गोपीजनों को अद्वैत स्थिति, गोपीजन अपने जित देखूं तित श्याममय है, कोई द्वैत रह गया क्या? तो जित देखूं तो इधर भी तो ना, वो स्वयं वर्णन करती स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। ये तो इधर अंतर की दशा है। और बाहर जित देखो तित श्याममयी, एकाकार वृत्ति हो गई। अब प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाये, एक स्थिति आई और जो ही बाहर निकला द्वैत से अद्वैत स्थिति, एकाकार ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध न रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। अब उस कृष्णाकार वृत्ति में दो दिखाई देंगे, दास और स्वामी, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। केवल ढांचा दिखाई देगा पांच भौतिक मनुष्याकार, वो अंदर अब केवल भगवान विराजमान है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न का ढांचा केवल दिखाई देगा, वो सर्वरूपधारी महापुरुष है। जितने रूप सब उसी के हैं, जितनी महिमा सब उसी के है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। सब उसका संकल्प है, सब उसका विलास है, इसीलिए वो निरपेक्ष रहता है। वो मननशील महात्मा ऐसा होता है जिसके पीछे भगवान चरण रज लेने के लिए घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेतंग्रेण भी। तो अपने को जो मार्ग मिला है, चाहे भक्ति का हो और चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चरम अवस्था में पहुंचना है। जब तक ऐसी ऊंचाई में दौड़ के चढ़ जाओ कि कोई भी आग की आंच भी ना आने पावे, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये अग्नियां हैं, इनकी हृदय में आंच भी ना आने पावे। वो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, जो सुख दुख में समान भाव समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है परमानंद में। चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे कर्म योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे अष्टांग योग से चले, सबका एक ही लक्ष्य है, जो निर्विकल्प समाधि है। वो ईश्वर लीन अवस्था है। ईश्वर लीन अवस्था एक है संकल्पित समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, जिसमें संकल्प विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं। वो परमात्मा स्वरूप योगी हो जाता है। ऐसे ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और भगवत भजन के प्रभाव से तस्मित तज्जने भेदाभावात, प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। जब तक इस ऊंचाई पर न पहुंच जाए तब तक कोई व्यवहार, कोई मित्रता, कोई पद, कोई योग्यता,
ये सब अनर्थ का कारण बन जाएगी। कोई पद नहीं, जब तक अपने प्रभु का साक्षात्कार नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं, तब तक नहीं। अपने लोग क्या करते, थक जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं, बस घाटा हो जाता है, थकान महसूस हो जाती है। विश्राम, मनोरंजन वाटिका में कूद पड़ते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, बस अब वो अपने सहायकों के सहित अधीन कर लिए। अब गुरु छुड़ा दे तो छुड़ा दे, नहीं तो ऐसे दलदल में फंस जाता है। आप तो सब जानते ही हैं, ऐसे दलदल में फंस जाता है कि केवल वार्ता ज्ञान की होती है और स्थिति अज्ञान की होती है। तो परमानंद का अनुभव नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ चला गया। वाचिक ज्ञान से ब्रह्मानंद का नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, वो तो अनुभूत होना चाहिए, अनुभूत। तो नई अवस्था में जैसे अपने लोग, तो नई अवस्था में पहले ब्रह्म साक्षात्कार, प्राणों का मोह छोड़ करके कूदना होता है इस मार्ग में। हाँ, प्राणों, ब्रह्म साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का विस्मरण, अपने स्वरूप का बोध, तीनों शरीरों का विस्मरण, अर्थात त्रिभुवन में कुछ भी स्मृति न रह जाए। इतनी विवेक प्रचंड हो जाए कि सब भस्म हो जाए स्मृतियां। ऐसी भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, सब क्रियाएं हो रही हैं लेकिन चित्त की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण चरणों में। अब वो गंभीर मुद्रा में ममता और करुणा से रहित होता है जो ज्ञानी होता है, क्योंकि द्वैत में ही तो ममता और करुणा का बोध होता है। लेकिन प्रेमी अद्वैत स्थिति के आगे जो द्वैत, उसमें उसके केवल ममता और करुणा ही रहती है। ममता और करुणा, क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में हंसता है, क्षण क्षण में वो अपने समता सब संसार में और ममता श्यामा श्याम में, अगाध ममता केवल प्रिया प्रीतम में, और समस्त जगत में समत्व प्राप्त किए हुए वो महापुरुष कभी छिन छिन रुदन करंत, कभी याद में उनकी तड़प तड़प के रो रहा है। तो ऐसा लगेगा कि जीवन हो गया, मिले नहीं, पर ऐसा नहीं। तन मन के बिछुरे नहीं और चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही देखे भरी भरी नयन। ये जो प्रेम मार्ग है ना, तन मन के बिछुरे, ना तन से दूरी और न मन से दूरी, छिन छिन बिहरत संग, अपने आराध्य देव के साथ ही रहता है प्रेमी उपासक। तो उनके दर्शन से कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी उनकी लीला देखकर हंसी आ रही, तो कभी अचानक भाव बदल गया और रोना शुरू हो गया, पूरा जीवन हो गया। हमें लगता है अब नहीं मिलेंगे क्या, और तन मन के बिछुरे नहीं। ये प्रेम, महाबली प्रेम का ऐसा प्रभाव कि विस्मृति में डाल दिया, कभी नहीं मिलेंगे, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू। अचानक फिर रूप माधुरी जागृति, कृतकृत्यता का अनुभव करते, समाधिस्थ है, शांत। फिर देखा वो मुस्कुरा रहे, गा रहा है, उनको रिझाने के लिए नाच रहा है। ऐसी जैसे अवधूत शिरोमणि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति है। कभी वो फुटपाथ में भी पड़ा हुआ, कभी राजमहलों में पड़ा हुआ है, उसको इससे कोई शरीर कभी पूजा कर रहा है, कोई जो नहीं महिमा जानते हैं। देखो सुखदेव जी जब पधारे ना परीक्षित जी के पास, तो कुछ कंकड़ पत्थर मारने वाले भी पीछे लगे हुए थे। जब उन्होंने देखा इतने बड़े बड़े महापुरुष इनका आदर करे तो जरूर कोई मन, नहीं तो समझ में आ रहे थे पागल हैं, क्योंकि दिगंबर थे और अपनी ब्रह्मबोध अवस्था में डूबे हुए थे। तो नई अवस्था में जब भगवत मार्ग में कदम रखे तो सबसे पहला कार्य करे, इंद्रियों को निर्विषय कर दे, मन को निसंकल्प कर दे और तन को लौकिक क्रियाहीन कर दे। तभी तो फिर अपने स्वरूप में आने का रास्ता खुलता है। और एक बार अपने स्वरूप का बोध कर लिया, बस हो गया। हमें बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन से, क्योंकि उस समय भी
है।